नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को सेफ और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो बच्चों की देखभाल करता है। हम सब यही तो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सिर्फ सेफ ही ना रहें, बल्कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार भी हों। तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का चक्र। ये एक प्रोएक्टिव तरीका है और आज हम समझेंगे कि इस सर्कल को लेयर बाय लेयर, मतलब परत दर परत कैसे बनाया जाता है। लेकिन सॉल्यूशंस पर जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम इस पर बात कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, यूनिसेफ का एक डेटा है जो सच में चौंकाने वाला है। ये कहता है कि दुनिया भर में हर साल करीब करीब 1 अरब बच्चा किसी न किसी तरह की हिंसा का सामना करते हैं। 1 अरब, ये नंबर बहुत बड़ा है। तो ये सुरक्षा का चक्र शुरू कहाँ से होता है? ये सबसे बुनियादी लेवल पर शुरू होता है। बच्चे और उनकी देखभाल करने वालों के बीच का रिश्ता, यही वो नींव है जिस पर आगे सब कुछ बनता है। अब पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं है। ये एक रिसर्च पर आधारित अप्रोच है। इसका फोकस कंट्रोल या सजा पर नहीं, बल्कि कनेक्शन, बातचीत और आपसी सम्मान से एक मजबूत रिश्ता बनाने पर होता है। तो असल में ये होता कैसा है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक्टिव लिसनिंग, मतलब जब बच्चे बात कर रहे हों तो सच में उनकी बात सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। दूसरा, क्लियर बाउंड्री सेट करना, लेकिन प्यार से। और तीसरा, एक प्रेडिक्टेबल रूटीन बनाना, जिससे बच्चों को एक सेफ्टी का एहसास होता है। जरा भाषा की ताकत को देखिए। शब्दों का एक छोटा सा बदलाव पूरी बातचीत का रुख कैसे बदल सकता है। तुम कभी नहीं सुनते कहने के बजाय, जिसमें एक इल्जाम है, मुझे अभी तुम्हारा ध्यान चाहिए, कहना ज्यादा बेहतर है। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और कनेक्शन बनता है। तो चलिए, अब जब हमने नींव रख दी है तो अगली लेयर पर चलते हैं। यहाँ हमारा फोकस देखभाल करने वालों से हटकर बच्चे को कुछ जरूरी स्किल्स सिखाने पर होगा, जिससे वो खुद को सशक्त महसूस करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 67% बच्चों को मुश्किल सिचुएशन में अपनी बात कहने में स्ट्रगल करना पड़ता है। और यहीं पर अपनी बात पर दृढ़ रहना सिखाना एक बहुत ही जरूरी लाइफ स्किल बन जाता है। अब इसे सिखाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये 3 स्टेप का फॉर्मूला इसे काफी आसान बना देता है। पहला, अपनी फीलिंग्स को पहचानना, जैसे मुझे बुरा लग रहा है। फिर बिना किसी पर इल्जाम लगाए प्रॉब्लम बताना, जैसे जब तुम मेरा खिलौना लेते हो। और आखिर में शांति से अपनी जरूरत बताना, जैसे क्या मैं इसे वापस ले सकता हूँ। और दोस्तों के प्रेशर का क्या? बच्चों को नहीं, थैंक यू या मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं जैसे आसान लेकिन पावरफुल वाक्य सिखाने से उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बाउंड्री सेट करने में मदद मिलती है। इन वाक्यों की प्रैक्टिस करने से असल सिचुएशन में इनका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि किसी बच्चे को मदद की जरूरत है? और ये हमें हमारी तीसरी लेयर पर लाता है, एक सतर्क ऑब्जर्वर बनना। इससे ऐसे समझिए कि हर बच्चे के बिहेवियर का एक नॉर्मल बेसलाइन होता है। हमें बस उस बेसलाइन से होने वाले किसी भी बड़े बदलाव पर ध्यान देना है। व्यवहार में अचानक आया बदलाव अक्सर किसी अंदरूनी समस्या का संकेत होता है, ठीक वैसे ही जैसे कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली वार्निंग लाइट। और हाँ, ये जो वार्निंग साइन है ना, ये उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा बच्चा हो सकता है बिस्तर गीला करने लगे या अंगूठा चूसने लगे, मतलब वो अपनी पुरानी आदतों पर लौट सकता है। वहीं एक टीनेजर, मतलब किशोर, वो रिस्की बिहेवियर की तरफ जा सकता है। तो किस बात पर नजर रखनी है, ये जानने से ही सही टाइम पर मदद की जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, घबराना नहीं है। हर बदलाव का मतलब कोई बड़ी चिंता नहीं है। कई रिएक्शंस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। एक अच्छा नियम यह है कि अगर ये लक्षण 1 महीने से ज्यादा समय तक बने रहते हैं तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेना एक अच्छा कदम है। और अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे रिएक्ट करें, ये हमें हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी लेयर पर लाता है, जरूरत के समय में सही सपोर्ट देना। जब कोई बच्चा कोई मुश्किल बात बताता है तो ये 2 वाक्य, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ और ये तुम्हारी गलती नहीं है, सबसे पावरफुल और सबसे जरूरी चीजें हैं जो वो सुन सकता है। ये शब्द उसे सुरक्षा और बिना शर्त के प्यार का एहसास कराते हैं। ये स्लाइड एक क्लियर गाइड है कि मुश्किल समय में क्या करना है और क्या नहीं।
उन्हें सेफ महसूस कराएं और उन्हें बात करने का मौका दें जैसी बातें तो सही लगती हैं, लेकिन बहादुर बनो कहना या गुस्सा करना जैसी चीज़ों से बचना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की फीलिंग्स को खारिज कर सकता है। मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए यहाँ हूँ और हम मिलकर इससे निपटेंगे जैसे वाक्या सिर्फ दिलासा नहीं देते, ये एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का वादा करते हैं, जिससे बच्चे को ये महसूस होता है कि इस मुश्किल सफर में वो अकेला नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मदद हमेशा मौजूद है। कभी कभी तुरंत प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ये हेल्पलाइन एक फ्री गोपनीय रिसोर्स है जो 24 घंटे उपलब्ध है और ज़रूरत के समय तुरंत मदद दे सकती है। और हाँ, प्रोफेशनल मदद लेने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। आपका भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर या बच्चों का डॉक्टर अक्सर मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए एक बेहतरीन पहला कदम होता है। वो आपको सही रिसोर्सेज और एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो आखिर में ये सब एक साथ कैसे काम करता है? सुरक्षा का ये चक्र इन चारों लेयर्स का एक लगातार चलने वाला कॉम्बिनेशन है। एक मजबूत नींव, बच्चे के लिए स्किल्स, एक सतर्क नज़र और एक सपोर्टिव रिएक्शन। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि कनेक्शन, सिखाने और प्यार की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज क्या किया जा सकता है? बस एक छोटा सा कदम उठाने की बात है। खुद से ये सवाल पूछें, वो कौन सी एक बातचीत है जो आज ही शुरू की जा सकती है, इस सुरक्षा के चक्र को और मजबूत बनाने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।